मूवी की कहानी सन 2135 के समय की है, जब पृथ्वी पर सारे संसाधन खत्म हो चुके थे और पृथ्वी रहने लायक नहीं बची। इसलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और मून के बीच एक नया प्लेनेट बनाया। लेकिन इस नए प्लेनेट पर कुछ रोबोट्स आ गए हैं, जिससे इंसान और रोबोट के बीच जंग शुरू हो जाती है। इसलिए इंसान भी अपने लिए एआई रोबोट बनाने लगते हैं ताकि इस जंग को खत्म कर सके। फिर हमें मूवी की लीड जंगी को दिखाया जाता है, जो बेहोश पड़ी थी। जब उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि कुछ रोबोट्स उसे मारने आ रहे हैं। वह जल्दी से उठती है और जबरदस्त फाइट करने लगती है और एक एक करके सारे रोबोट्स को हरा देती है। तभी उसके सामने एक बड़ा रोबोट आ जाता है, जिसे हरा पाना मुश्किल था, क्योंकि वह रोबोट काफी एडवांस था। लेकिन फिर भी जंगी उस रोबोट से काफी देर तक फाइट करती है और आखिर में वह उस रोबोट को हराने ही वाली होती है कि उसकी नजर एक डॉल पर पड़ती है और वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तभी वह रोबोट जंगी को शूट करके मार डालता है। तभी लाइट्स ऑन होता है और हमें पता चलता है कि जंगी भी एक एआई रोबोट है, जिसकी क्रोनाइट लैब में टेस्टिंग चल रही थी। फिर कुछ साइंटिस्ट वहां आते हैं जो कहते हैं पता नहीं क्यों हमेशा इसी पॉइंट पर आकर जंगी हार जाती है। तभी टीम की लीडर सुयून वहां आती है, जो जंगी की ही बेटी थी और इसी लैब में काम कर रही थी। फिर सुयून सबसे कहती है, जंगी की परफॉर्मेंस देखने आज कुछ मिलिट्री ऑफिसर आने वाले हैं, इसलिए काम खत्म करके जल्दी से मीटिंग में जाना होगा। इसके बाद जंगी की अपर बॉडी पार्ट्स को अलग करके मीटिंग रूम में सबके सामने रखा जाता है, जहां लैब के डायरेक्टर सून बताते हैं, जब से हमारे नए प्लेनेट पर रोबोट्स ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया है, तब से रोबोट और इंसानों के बीच जंग शुरू हो गई है, जिसे एड्रियल गृह युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और जंगी इसी एड्रियल गृह युद्ध की सबसे काबिल फाइटर थी, जिसने बहुत सी लड़ाइयां जीती थी। लेकिन लड़ाई के दौरान वह काफी जख्मी हो गई थी और हमेशा के लिए कोमा में चली गई। इसलिए अब क्रोनाइट लैब जंगी के दिमाग के डाटा की मदद से ए फाइटर रोबोट बनाना चाहती है। तभी मिलिट्री ऑफिसर कहते हैं कि जंगी हमेशा अपने टेस्ट में फेल हो रही है और हर बार एक ही पॉइंट पर आकर हार जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा और इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार की तरफ से फंडिंग मिलनी भी बंद हो जाएगी। तभी जंगी को होश आ जाता है और वो अपने आप को रोबोटिक बॉडी में देखकर डर जाती है, क्योंकि दिमाग तो उसका अभी भी जिंदा था। अपनी मॉम को इस हालत में देखकर सुयून जल्दी से पेन सेंसेशन को ऑफ कर देती है ताकि जंगी को पेन ना हो। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद एक एम्प्लॉय सुयून से कहता है कि उसकी मॉम एक रियल हीरो थी और वो उसका बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि उन्होंने वॉर में लड़ा था। लेकिन सुयून कहती है कि उसकी मॉम वॉर में कभी जाना ही नहीं चाहती थी, वो तो मेरी वजह से गई थी, क्योंकि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे लंग कैंसर था और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मॉम ने वॉर में हिस्सा लिया था। लेकिन अफसोस मेरे ऑपरेशन वाले दिन ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इतना कहकर सुयून वहाँ से चली जाती है। फिर जाते वक्त सुयून ट्रेन में एक माँ और बेटी को देखती है और सुयून को फ्लैशबैक आता है, जब वो अपनी मॉम से लास्ट टाइम मिली थी। तब सुयून हॉस्पिटल में थी और उसका ऑपरेशन होने वाला था। लेकिन उसी वक्त जंगी को भी वॉर में जाना था, लेकिन उसने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि वह जल्दी लौट कर आएगी, लेकिन वह कभी नहीं आई। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है, जहां सुयून डॉक्टर के पास आई हुई थी। दरअसल उसका कैंसर कभी ठीक हुआ ही नहीं था और अब वो लास्ट स्टेज में आ चुकी थी। उसके पास अब सिर्फ 2 महीने का वक्त था, इसलिए डॉक्टर उसे कहते हैं कि वह अपने दिमाग का डाटा किसी दूसरी एआई बॉडी में ट्रांसफर करा ले। डॉक्टर उसे 3 ऑप्शन देते हैं। टाइप ए, जिसमें उसे सभी मानव अधिकार मिलेंगे। टाइप बी, कुछ मानव अधिकार जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना, घूमना फिरना, ऐसे अधिकार नहीं मिलेंगे। और टाइप सी, जिसमें उसे ना तो इंसान समझा जाएगा और ना ही उसकी बॉडी पर उसका कोई हक होगा।
यहाँ तक कि कोई भी पैसे देकर उसे अपने पर्सनल यूज में ला सकता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर खुद भी एक एआई रोबोट है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां जंगी की मॉम को क्रोनाइट लैब वाले टाइप सी एग्रीमेंट के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं अगर उसने इस एग्रीमेंट पर साइन किया तो हम एक ऐसा एआई रोबोट बनाएंगे जो इस जंग को खत्म कर देगा, और साथ ही वो लोग सुयून की पढ़ाई का सारा खर्च भी उठाएंगे। जंगी की मॉम बूढ़ी थी और उसे सुयून का ख्याल भी रखना था, इसलिए वह इस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां जंगी के एआई रोबोट पर टेस्टिंग चल रही थी। इस बार डायरेक्ट जंगी के पैर पर गोली चलाने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग जंगी के दिमाग से ऐसा डाटा निकलवाना चाहते थे जिसमें जंगी अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर सके। लेकिन जंगी हर बार की तरह फिर से उसी पॉइंट पर आकर हार जाती है, लेकिन इस बार उसके दिमाग का एक ऐसा हिस्सा एक्टिव हो जाता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए सुयून और डायरेक्टर क्रोनाइट लैब के हेडक्वार्टर जाते हैं ताकि वह प्रेसिडेंट को सारी बातें बता सके, लेकिन प्रेसिडेंट वहां नहीं होते हैं और साथ ही उन्हें पता चलता है कि अब प्रेसिडेंट इस टेस्टिंग के लिए उन लोगों को फंड नहीं देगी। इसके बाद वो लोग वापस लैब आ जाते हैं जहां प्रेसिडेंट पहले से आए हुए थे, तो वो दोनों उनसे बात करने जाते हैं, लेकिन तभी डायरेक्टर फ्रीज हो जाता है और हमें पता चलता है कि डायरेक्टर भी एक एआई रोबोट है जिसमें प्रेसिडेंट ने अपने ब्रेन का डाटा कॉपी करके लगाया होता है, और डायरेक्टर को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो एक रोबोट है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अब जंग खत्म होने वाला है, इसलिए हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर देना चाहिए और नॉर्मल रोबोट बनाने चाहिए जो घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा के काम आएंगे। इतना कहकर प्रेसिडेंट वहां से चले जाते हैं और डायरेक्टर फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। डायरेक्टर अपनी मेहनत को बर्बाद होने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो लास्ट टाइम जंगी के ऊपर टेस्ट करता है, लेकिन वह फिर से उसी पॉइंट पर आकर हार जाती है, जिससे डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जंगी के हाथ काट डालता है। जंगी दर्द से चीखने लगती है क्योंकि उसका ब्रेन अभी भी एक्टिव था। सुयून अपनी मॉम को दर्द में देखकर यह सब रोकने लगती है, तो डायरेक्टर उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी डायरेक्टर को प्रेसिडेंट का कॉल आता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सुयून अपनी टीम मेंबर से कहती है कि अब वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर रही है, इसलिए सारा डाटा अब वो अपने पास ही रखेगी। इसके बाद वह डाटा लेने लैब जाती है तो देखती है एक एम्प्लॉय उसकी मॉम की एआई रोबोट के साथ रेप कर रहा होता है, और यह वही एम्प्लॉय था जिसने सुयून से कहा था कि वो उसकी मॉम का बहुत बड़ा फैन है। ये देखकर सुयून रोने लगती है और गुस्से से उस एम्प्लॉय को मारने लगती है। तभी एम्प्लॉय बताता है कि उसे ऊपर से ऑर्डर मिला है, क्योंकि अब यह रोबोट जंग में नहीं जाने वाला, इसलिए इसका सेक्स टॉय बनाकर बेचा जाएगा। और वैसे भी इसने टाइप सी एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें कुछ भी अपना नहीं होता और कोई भी इसे अपने पर्सनल काम में ला सकता है। टाइप सी एग्रीमेंट की वजह से सुयून कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहां से चली जाती है। सुयून आखिरी बार अपनी मॉम से बात करना चाहती थी, इसलिए वो जंगी को एक्टिव करती है। तभी अचानक से ब्रेन का नया हिस्सा एक्टिव हो जाता है, और यह तभी एक्टिव होता है जब जंगी को वो बातें याद आती है जिसमें वह अपनी बेटी से लास्ट टाइम मिली थी। तभी जंगी बोलना शुरू करती है कि आज मेरी बेटी का ऑपरेशन है और उसने मुझे एक छोटी सी गुड़िया दी है जो मुझसे कहीं खो गई है, और मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं वॉर हार गई। यह सुनकर सुयून बहुत रोने लगती है, लेकिन अब सुयून अपनी मॉम को इन सब चीजों से आजाद करना चाहती है, इसलिए वह डायरेक्टर को फिर से टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन उससे पहले वो अपनी मॉम के कान में कुछ कहती है और फिर टेस्ट शुरू किया जाता है। लेकिन जंगी फिर से उसी पॉइंट पर हार जाती है, इसलिए डायरेक्टर गार्ड्स को भेजकर जल्दी से जंगी को बाहर निकालने को कहते हैं, क्योंकि अब वो यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी डायरेक्टर उस टेस्ट को स्लो मोशन करके देखता है
जहां उसे पता चलता है कि जंगी को गोली लगी ही नहीं, उसने घायल होने का नाटक किया है। और यहाँ वो लोग समझ जाते हैं कि जंगी बाहर भागने वाली है। तभी जंगी गार्ड्स को पीट कर भागने लगती है। वो भागते हुए वह एक कमरे में पहुंचती है जहां उसी के बॉडी के बहुत सारे क्लोन बनाए हुए थे, जिनका इस्तेमाल वह लोग एडल्ट टॉय के रूप में करने वाले थे। तभी डायरेक्टर के कुछ फाइटर्स रोबोट आ जाते हैं, जिससे जंगी की फाइट हो जाती है और वो फाइटर रोबोट जंगी को मार देते हैं। लेकिन जब डायरेक्टर सीसीटीवी में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये जंगी नहीं है बल्कि उसकी एआई बॉडी है, क्योंकि सुयून पहले ही अपनी मॉम का ब्रेन दूसरी रोबोट में डालकर भाग चुकी है। फिर सुयून को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम जंगी के साथ ट्रेन से भाग रही थी। तभी डायरेक्टर वहां आ जाता है और जंगी को शूट कर देता है। यह देखकर जंगी डायरेक्टर को शूट कर देती है, लेकिन डायरेक्टर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो भी एक एआई रोबोट था। जब डायरेक्टर को पता चलता है कि वो रोबोट है तो वो और भी ज्यादा खुश और खतरनाक हो जाता है और जंगी पर अटैक करने लगता है। यहाँ डायरेक्टर और जंगी के बीच काफी तगड़ी वाली फाइट होती है, बट एट दी एंड जंगी डायरेक्टर को हराकर उस ट्रेन से नीचे फेंक देती है। इसके बाद सुयून को दिखाया जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। सुयून अपनी मॉम से कहती है कि पुलिस कभी भी यहाँ आती होगी और वो लोग आपको फिर से पकड़ लेंगे और गलत कामों के लिए यूज करेंगे, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। इसके बाद जंगी लास्ट टाइम अपनी बेटी को हक करती है जैसे उसे बचपन में करती थी। इसके बाद जंगी वहां से भाग जाती है। अब जंगी पूरी तरह से आजाद थी, उस लैब से भी और उस टाइप सी वाले घटिया एग्रीमेंट से भी। इसी के साथ यह प्यारी सी मूवी का दी एंड हो जाता है।